हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं डिस्काउंट छोड़। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, विभिन्न क्लास होगा, आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट से पहले कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में। तो देखो, डिस्काउंट के बारे में जब बात करेंगे, डिस्काउंट यानी कि छूट, ठीक है। देखो, उससे पहले, डिस्काउंट से पहले आप जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालते थे और लॉस परसेंट निकालते थे, तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि सीपी पे निकलता है, क्रय वाला मूल्य, यानी खरीदने वाला मूल्य। जो वस्तु आपने खरीदी, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, उस पर आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकलता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं डिस्काउंट और छूट की। तो जैसे सपोज दैट आपने कोई भी आर्टिकल खरीदा, ठीक है, कोई भी आर्टिकल, कोई वस्तु, मान लो बुक खरीदी, ठीक है, और इसका प्राइस कितना है? 100 रुपये है। यानी कि लिखा हुआ मार्क प्राइस जो बुक पे लिखा हुआ होता है, या किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ पे लिखा होता है, तो उस पर लिखा हुआ है 100, ठीक है। और आपने उसको 20% डिस्काउंट पे ख़रीदा, उस पर लिखा हुआ है सपोज दैट बुक पे 100 रुपये, और उसको दुकानदार ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि सीधे सीधे 80 रुपये की आपको बेच दी, सेल कर दी, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि भाई वो मार्क प्राइस पे थोड़ी लाया होगा, ठीक है। तो देखो, अगर सपोज दैट 60 रुपये की उसको पड़ी होती, कि अगर कॉस्ट प्राइस उस बुक का 60 रुपये होता और बुक पे मार्क प्राइस होता 100, ठीक है, और 60 से ये 80 की आपको दे देता, तो 20% का क्या होता? दुकानदार को प्रॉफिट होता, ठीक है। क्या होता? प्रॉफिट होता। तो दोनों ही कंडीशन में जो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलेंगे फटाफट से। इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है? कहा गया है आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। देखो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया गया है, कितने का दिया गया है? 20% का दिया गया है। देखो, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, 20/100, ठीक है। अब इसको काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा काट। कितना आ जाएगा? 1/5, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमेशा ये नीचे वाला होगा, जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा हो, तो डिस्काउंट में ये क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट पे ये होगा आपका मार्क प्राइस। क्या होगा? मार्क प्राइस। यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस 5 हो, 5 पे 20%, मतलब 1 का डिस्काउंट लेके अगले को 4 की सेल कर दी, 4 की बेच दी। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 की थोड़ी बेची है, क्वेश्चन में दे रखा है 96 की बेची है, ठीक है। 96 का बेचे मतलब इससे 24 टाइम ज़्यादा। तो उसी प्रकार से जो मार्क प्राइस भी होगा वो 24 गुना ज़्यादा, 5 और 20 यानी कि 120 रहा होगा। और ये हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो इसे फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया आफ्टर गिविंग 12 1/2% डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है? इस देख रहा है 12 1/2%। और 12 1/2% होता क्या है? जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो ये होता है 1/8। कैसे सॉल्व करोगे? 2 से 12 मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25/2। परसेंट हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये परसेंट हटाया तो 25 से 4 पे जाएगा, तो ये जाएगा 1/8। 2 4 जा 8। कहने का मतलब क्या है? ये आपका जब डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, तो ये हमेशा होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस। यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस 8 रहा होता, तो 12 1/2% का मतलब 1 का डिस्काउंट लेके कितने का बेच देता? 7 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 7 का नहीं बेचा गया, कितने का? 5649 का बेचा गया। 5649 यानी कि इसका कितना? 807 टाइम। तो उसी प्रकार से जो मार्क प्राइस भी पूछा गया है वो 8 ना होके इसका 807 टाइम, 8 7 56 और 8 8 64, ये रहा होगा 6456। तो प्यारा सा आंसर आ गया। फटाफट से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? देखो क्या बताया गया है। कहा गया है दुकानदार 20% का छूट देने पर भी 10% का कर पाता है, प्रॉफिट पाता है। देखो, तो आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट हो रहा है अगले को 10% का। भाई प्रॉफिट 10% का है, यानी कि 10/100 क्या हो जाएगा? 10/100 यानी कितना जाएगा? 1/10। कहने का मतलब क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस, देखो जब भी आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया हो, तो नीचे वाले क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अगर कॉस्ट प्राइस कितना हो? 10 हो, और 10% प्रॉफिट लेके, यानी कि 10 से एक ज़्यादा 11 लेके बेच दिया गया, ठीक है। कितने का बेच दिया? 11 का। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना मिला आपको? यहाँ से मिला 10, और वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें, ठीक है, कितने का हो गया सेलिंग प्राइस? 11 का। अब आगे आपको देख रखा है 20% की छूट। 20% की छूट का मतलब क्या है?
20/100 यानी कि काटोगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है जब डिस्काउंट परसेंट दे रहा होता है ये होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस कितना है 5 है, ठीक है, और एक 20% का मतलब एक का डिस्काउंट लेके बेच देगा, कितनी की बेची? 4 की बेची, तो इसके अकॉर्डिंग तो 4 की बेची है, ठीक है। और मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है आपका, देख लो ये कितना है, ये 5 का है, तो यहाँ लिख दो 5, ठीक है, ये आ गया 5। अब देखो भाई एक ही आर्टिकल तो है तो सेलिंग प्राइस तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे? इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से इधर की है तो 4 से इधर भी करनी पड़ेगी। इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 11 से, इस 11 से, तो इधर भी 11 से करनी पड़ेगी। भाई इसको सॉल्व कर दो तो कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा आपका 40 और ये आ जाएगा आपका 44 और ये आ जाएगा आपका 55। तो हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, ठीक है, यही तो पूछा गया क्वेश्चन में। हाँ, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 40 है, और मार्क प्राइस की बात करें 55। तो ये काटोगे 5 से 8 पे जाएगा, 5 से 11 पे जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा तरीका नहीं लग रहा आपको, ठीक है। दूसरे तरीके से करते हैं, ये आंसर आ चुका है, अब इसको दूसरे तरीके से देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका इसका है क्या, तो दूसरा तरीका भी कर लो, ठीक है, और 2 सेकंड में हो जाएगा दूसरे तरीके से। देखो कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ, कहा जाए कि डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कैसे निकालोगे कि डिस्काउंट भी दे रहा है अगला और प्रॉफिट भी हो रहा है। तो देखो ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बस अब डिस्काउंट कितने का हो रहा है ये देख लो, 20 का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 का। बस ये रख दो, तो 100 माइनस 20 ये तो आ जाएगा 80। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, वो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और ये आ जाएगा 100 प्लस 10 0। 0 से 0 काटोगे तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा? 11। यही आ रहा था, देखो आ गया, कुछ ही सेकंड में आंसर आ गया। तो इस तरह से करोगे जब भी आपको डिस्काउंट भी हो और प्रॉफिट भी हो, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है दुकानदार 30% का बट्टा देने पर यानी कि छूट देने पर भी, ठीक है, डिस्काउंट देने पर भी 20% लाभ यानी कि प्रॉफिट अर्जित करता है, ठीक है। देखो सीधे सीधे देख रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताना है। तो ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। बस सॉल्व कर लो। देखो डिस्काउंट कितना दे रखा है? 30 का दे रखा है, ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है 20 का। जब सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70, और इसकी बात करोगे तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा तो 7 रेशियो 1 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 रेशियो 12, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।